राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं आपके पास फिर एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। आज की कहानी विशेष है। जैसा कि माहौल है उसी के ऊपर है। हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं आ रही और शायद कई क्षेत्र में तो हालत ही ख़राब है। वहाँ पे अतिवृष्टि हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति है। और हमारे क्षेत्र में हालत ख़राब, इस स्थिति पे बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार तो एक अपन भगवान के पास अपनी प्रार्थना भी भेज दें, है ना। तो एक छोटी सी कविता से मैं आज की कहानी शुरू करूँगी। ये रिक्वेस्ट है इंद्रदेव से। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शायद आपकी सब्सक्राइब से बरसात आ जाए। आज हम भैया शुद्ध मन से भगवान को राजी करने बैठे हैं, है ना। एक छोटी सी कहानी कहूँगी। अब मेरे आसपास से शोर आ रहा है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ, काम चल रहा है ना। सॉरी। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी, है ना। तो एक छोटी सी कविता से शुरू करेंगे, उसके बाद मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाऊँगी। मेरी कविता का शीर्षक है सूखे कंठ। मेरे क्षेत्र में सच में बहुत बुरी स्थिति है। बरसात के लिए लोग तरस रहे हैं और लोगों की फसलें बेचारी इंतजार कर रही है। अगर धान नहीं हुआ तो किसानों को कितनी नुकसान होगा। मैंने यही सोच के ये आज की कहानी लिखी है। हम रेगिस्तान से हैं और यहाँ पानी की स्थितियाँ बहुत विकट रहती हैं और जो बहुत ज़्यादा विकट रेगिस्तान में रहते हैं वो तो पानी का महत्व तो जानते ही हैं क्या होता है। आप कहानी बहुत अच्छी है, आप पढ़ के सुनिए और सच्ची में आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सूखे कंठ, ये छोटी सी कविता है। ये हमारे वन्य जीवों की तरफ से रिक्वेस्ट है। ओके। सूखे कंठ, कोयल के कंठ सूख गए हैं, मयूर ने पंख समेट लिए हैं। बोलो बोलो तो मेघ मल्हार, बोलो तो मेघ मल्हार, तुम क्यों हमसे रूठ गए। चातक पक्षी वृक्ष लताएं, कूप ताल तलैया नदियाँ, कलकल बहता बहना भूल गए। चातक पक्षी वृक्ष लताएं, कूप ताल तलैया नदियाँ, कलकल बहना भूल गए। क्या हुई एक गलती हमसे जो बारिश आकर रूठ गई। बारिश आई थी लेकिन वो रूठ गई, ढंग से नहीं हो रही है। क्या हुई एक गलती हमसे जो बारिश आकर रूठ गई। देखो कैसे तकते बादल, खेत खलियान किसान के हल। मेंढक मेंढकी का भी विवाह कराया। सच में मेंढक मेंढके का विवाह किया, अखबार में पढ़ा था तो मेरे मन में ये कविता आ गई। मेंढक मेंढकी का भी विवाह कराया, मोर के कर घबराया। बारिश के लिए बोल बोल के, नाच नाच के। छोटी चिड़िया मुंह खोले, वन्य जीव जल को तरसे। इस मरुभूमि को क्यों तरसाया। भाई जहाँ हो रही है वहां से इधर आ जाओ बरसात, रिक्वेस्ट है। माना मानव से हुई भूल, तुझको गए सब भूल। सच्ची में प्रकृति का जो नुकसान किया है वो मानव की गलती, वो भुगत रहा है। लेकिन कितना भुगते हैं, अब तो प्रार्थना कर रहे हैं। माना मानव से हुई तुझको गया सब भूल, किंतु भोले जीव जंतु की है क्या भूल। बताओ इन जीवों की क्या गलती है। ये न बेचारे ऐसी में बैठ सकते हैं, न कूलर की हवा खा सकते हैं, प्रकृति के भरोसे हैं। किंतु भोले जीवों की जीव जंतु की है क्या भूल। बोलो इंद्रदेव तू क्यों इतना इतराया। बोल इंद्रदेव तू इतना क्यों इतराया। ये मेरी इंद्रदेव से प्रार्थना है, प्लीज बरसात कर दीजिए। लोग परेशान हो रहे हैं और क्या पता अपनी प्रार्थनाओं से और जीव जंतु की हालत से कोई तो किसी की प्रार्थना तो लग जाए इस क्षेत्र को। और इसी के साथ आज की कहानी भी मेरी ऐसी है। कहानी का मेरा टाइटल है प्यासा। ये आपको वो दृश्य दिखाएगी जो पानी के बिना क्या स्थिति हो जाती है। जहाँ पर पानी लबालब है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और यहाँ की स्थिति है, जीव जंतु पक्षी बेचारे धूप के अंदर ही मर जाते हैं पानी को तलाश करते करते। तो मेरा उन पशु पक्षियों के लिए और किसानों के लिए और उस खेत में पड़े बीजों के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का इस तरह से व्यवस्थित चलना। बरसात का मौसम है फिर भी लोग तरस रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। और आपको एक वो दृश्य दिखाती हूँ जो रेगिस्तानों के अंदर होता है, प्यास।
शुरू करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। और मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट, पता है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, आप सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं किसी के सब्सक्राइब करने से ही बरसात आ जाए, मैं तो ये अपनी तरफ से बोल रही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना, आप एक ओरिजिनल मौलिक कहानी को, अपनी भाषा को बढ़ावा देते हैं और लेखक की मेहनत को बढ़ावा देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अपनी भाषा है, हम उसे बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं लेखनी से। मेरी बात नहीं है, आप किसी की भी अगर मौलिक कहानी सुनते हैं और अपनी भाषा में होती तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये भी एक अपना अप्रत्यक्ष रूप से एक अच्छा कार्य हो जाता है। चलिए, ज़्यादा बहुत बोर कर दिया ना, चलिए अब हम सुनते हैं प्यास। आज की कहानी है मेरी लिखी हुई मौलिक रचना। किसी से कोई घटना यदि मिल जाती है, कोइंसिडेंट हो जाता है, तो ये सिर्फ एक संजोग है, लेखक ने तो कल्पना से ही लिखा है। वो वृद्ध बहुत प्यासा था, अपने खेतों की तरह। दिन भर सूखे खेतों की दरारें देखने जाता। मतलब बरसात नहीं आती थी तो भी बेचारा खेतों में जाता था, चक्कर काटता था। छोटा पोता और वृद्ध दादी बहुत मना करती, क्योंकि गर्मी इतनी थी, 45-48 डिग्री टेम्परेचर, और सूखे क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा। और इस 45 डिग्री के अंदर एक और मैं बात कहूँगी, किसान ही नहीं, महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं, बेचारियाँ खाना बनाती है। मैं भी उसमें शामिल हूँ और अभी किचन से आके आपके सामने आके बैठ गई। मेरे दिमाग में आ रहा था कितनी भयंकर गर्मी है। और सच्ची में बरसात आती ना तो गोट वोट करने का मज़ा आता है। राजस्थान में एक अलग ही स्थिति रहती है ना। मतलब गोटे चलती है और फिर पकोड़े वगैरह, सबका मौसम आनंद ही अलग आता है ना। आपके मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है ना, हम बरसात को बुला रहे हैं ठीक है, अब अपने पानी की बात मत कीजिए। दीजिए, ये सुनिए। वृद्ध को मना करती, पोते ने और दादी ने बहुत मना किया, मत जाया कर, है ना। दादी तो लड़ने लग गई, मत जा, लाए में लू खा जाएगी। रूखड़ा और ढोर डंगर भी सूख गया। मनक को जीव तो रूई जैसो है, वो उसको मना कर रही थी कि देख, पेड़ और पशु पक्षी सब सूख गए, और है ना आदमी का जीव तो रूई जैसा होता है। मनक यहाँ पे जीव जैसा होता है, रूई जैसा होता है, फटाफट कुमला जाता है। तू मानता क्यों नहीं है। लेकिन दादा था, उसको खेत से, किसान था बेचारा, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक वही आधार रहता है बरसात का। मैं सच्ची में दिल से इस कहानी को लिखा। और सुनिए, लेकिन व्रत नहीं मानता। खेत को बच्चे जैसे संभालने जाता, पानी की एक एक बूंद को संभाल कर खर्च करता। 15 दिन में एक बार पानी को शरीर को स्पर्श करवाता। मतलब वहाँ नहाने धोने की भी सुविधा नहीं थी, किस तरह से नहाया जाता है देखिए। वो भी खाट के नीचे परात को इकट्ठा करके घर के नीम के रूखड़े में डालता। जो पानी परात के नीचे इकट्ठा हो जाता, उसे इकट्ठा करके, नीम का पेड़ था, रूखड़ा कहते पेड़ को, तो उसके अंदर वो पानी डालता। दोनों को 15 दिन में ही पानी मिलता था। जैसे तैसे वो अपने कुएं से इकट्ठा कर पाता था, तो 15 दिन में ही उसके शरीर को और नीम के पेड़ को पानी मिलता था। यही उनकी विचारों की दिनचर्या थी गर्मी के समय। घर का कुआं पाताल तक जा चुका था, नेज भी छोटी पड़ने लगी थी। 2-3 चरी भी पानी की भर पाती थी। पूरे 24 घंटे में जब पानी आता इकट्ठा, तो सिर्फ 3-4 चरी ही पानी की आ पाती थी। रात भर जो कुछ एकत्र होता, उसी से बेचारे काम चला देते हैं। और हम जब पानी को व्यर्थ करते हैं, फैलाते हैं, तो देखिए इन लोगों के साथ कैसा होता है। कहीं पर भी हम कुछ बचाते हैं तो किसी न किसी के लिए वो चीज़ बचती ही है, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई संसाधन हो। मैं ज्ञान देने लगी, सॉरी है ना। आज गर्मी ज़्यादा थी, वृद्ध माना नहीं। खेत में बीज देखने चला गया, फिर भी चला गया। पक्षी बीज के लालच में तपती जमीन पर आकर बेहोश होकर मरने लगे। पक्षियों को भी तो दाना चाहिए, क्या कहाँ से खाएंगे। वो भी खेत के सहारे थे। वो खुद को कोसने लगा जब उसने इस आस में कि बरसात आएगी तो बुआई कर दी थी, और वो दाने ऐसे ही सूख रहे थे वहां पे, तो पक्षी खाने के लिए आ गए। अपने आप को वो ग्लानि से भर गया, अपराध बोझ से बोलने लगा। न मैं बीज बोता, न पक्षी लालच में मरते। मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ,
अब इनको कैसे बचाऊं। वो बेचारा बहुत बेचैन हो गया। वो जानता था कि बेचारे पक्षी मेरी गलती के कारण मर रहे हैं। खेत में पक्षी चोंच खोले घबरा रहे थे। अब वो जब तपती जमीन पर उतर के आ गए बीज खाने के लालच में, पानी नहीं मिला तो वो ऐसे मुंह खोल के पक्षी पानी की याचना करने लगते हैं। आखिर में उसकी बोतल में मात्र 1 गिलास पानी ही बचा था। प्यास उसे भी लगी थी, वृद्ध आदमी को भी प्यास लगी थी। एक बोतल था, या तो वो खुद पीता या पक्षियों को पिलाता। लेकिन किसान सबसे ज्यादा त्यागी दानी होता है। अपनी मेहनत का भी दान करता है और अपनी है ना कृषि में से भी पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए सबके लिए निकालता है। वो गीत गाता है उससे पहले, और जो लास्ट का अन्न बचता है वो अपने घर के लिए रखता है। ये इस किसान होता है। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। उस तो देखिए आप, प्यास उसे भी लगी थी, मगर उस अन्नदाता को समझ में आ गया, मैं अकेला इस पानी को गटक गया तो मैं अकेला ही जीऊंगा। लेकिन इस इस 1 गिलास पानी से ढेरों परिंदे अपना जीवन बचा सकते हैं, जो उसके आगे खेत में मुंह खोले पानी की याचना कर रहे थे। देखो किसान को, उस कंडीशन में भी उसने क्या किया। वो सूखे खेत में मटकी की टूटी ठीकरी को कंकर की सहायता से टिकाकर उसमें पानी उंडेलने लगा। वो सूखे अपने खेत में जो 1 गिलास पानी पड़ा था, वो ठीकरी को, टूटे मटके की ठीकरी को, उसमें उसने वो पानी पक्षियों के लिए डाल दिया। खुद चक्कर खाता जैसे तैसे घर पहुंचा। खुद के घर में खाट पर जा पड़ा। वृद्ध दादी समझ गई कि लू की चपेट में आ गया। देर की तो ये हैजे की तरह मर जाएगा, और ज्यादा देर कर दी तो ये जिंदा नहीं रहेगा। उसको समझ में आ गया। गांव के लोगों को ये चीज का बहुत अनुमान रहता है कि क्या स्थितियां हैं। वे प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हर क्षेत्र के लोगों के साथ परिस्थितियां अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां, वो उसको जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए लोगों को वैसे ही अपना आचरण करके सावधान रहना चाहिए। परेशानी थी आज को, अब एक और परेशानी हो गई। ये तो हुई कि दादा को तो चक्कर आ रहे थे, लू लग गई थी और कुएं में पानी नहीं था। ये परेशानी हो गई थी। परेशानी ये भी, आज कुएं में ज्यादा पानी नहीं आया था, और पानी का नाम मात्र टाका, जो एक टाका था गांव के अंदर, वो 3 किलोमीटर दूर था। इतनी देर में तो दादा निमट जाता। घर की चरी में 2 लोटे भी उबला पानी था। अब उस चरी के अंदर भी फ्रीज तो होते नहीं गांव के अंदर, वो भी 2 लोटे थी, और उसको ठंडा भी करता तो ठंडा करने के लिए भी पानी चाहिए था। गर्मी में इसे पिलाया तो ऐसे ही मर जाएगा। दादी और पोता जानते थे। पोता और दादी ने ढांढस बनाते रोने लगा। पोता तो दादी को ढांढस बनाते रोने लगा, क्योंकि उसने देखा था अपने जीव जंतुओं को भी मरते हुए प्यास के कारण। इंसानों की भी ऐसी हालत होती थी, तो है ना, उसने दादी को ढांढस बंधाई। वो डर गया इस हालत से कि मेरा दादा कहीं चला नहीं जाए, और पानी भी नहीं था। उसने क्या किया देखो, उसे पता था इसे ठंडा पानी चाहिए, और कुएं में पानी रिस्क के इतना इकट्ठा नहीं हुआ था कि उसकी चरी भरती। अब पोते ने क्या किया, पोता कमर पर लोटा गिलास बांधकर नेज से झूलता हुआ कुएं में उतर गया, और नीचे तो उसे छलांग लगाकर कूदना पड़ा। और कुएं की और भूमि से निकले हुए पानी की एक खासियत रहती है, जब गर्मी में पानी निकलता है भूमि से तो बिल्कुल ठंडा होता है, और जब गर्मी में भूमि से पानी निकलता है तो बिल्कुल गर्म होता है। ये प्रकृति की हमें बहुत अच्छी देन है कि हम, है ना, इस तरह से अपना संतुलन बना के रखती है प्रकृति। तो उसे पता था कुएं में ठंडा पानी आएगा और इसी से इसका जीवन बचेगा। उसने रिश्ते पानी से, मतलब कुआं इतना नीचे था कि पानी, उसके बाद भी, रस्ते के बाद भी उसे कूद के नीचे जाना पड़ा। उसने रिश्ते पानी में गिलास भर भर कर लोटे में डालना शुरू किया, और चरी भरकर दादी को आवाज दी, ए दादी ले खींच। दादी ने झट रस्सी खींचकर पानी गिलास में भर भर कर वृद्ध को घूट घूट पिलाने लगी। उसके प्राण पेखर उड़ते उड़ते बच गए, मतलब बच गए। शायद दादा का पुण्य ही काम में आ गया होगा, जो पक्षियों के लिए पानी छोड़ के आया था वो उसके काम में आ गया। दादी ने अब की बार अपनी लुगड़ी भी चरी के साथ डालकर नीचे भेज दी। उसने पानी सोख सोख कर चरी में
चरी भर दी। बच्चे ने क्या किया, जैसे दादी की लुगड़ी चरी में रख के आई ना, तो दीवार से चिपका चिपका के पानी को है ना उसने खींचा और उसको निचोड़ निचोड़ के चरी भरी। आप देखिए क्या स्थिति होती है, जो जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर। दादी की पानी सोख सोख कर चरी भर दी। दादी की गीली ओढ़नी से दादा को ढककर, दादी ने भी गीली ओढ़नी से दादा को ढककर लू उतारने लगी। ये वहाँ के एक देशी जुगाड़ होते हैं, जो बहुत ज्यादा लू लग जाती है तो उस समय गीला कपड़ा करके उसको, वो उन लोगों की देशी तरीके से फटकार फटकार के लू को उतारा जाता है। कई औरतें करती हैं ऐसे, बच्चों पे भी करती, बड़ों पर भी करती है। पोता रस्सी के सहारे बाहर आया। जब दादा के ओढ़नी ओढ़ा दी, थोड़ी तसल्ली मिली, तो पोता रस्सी के सहारे बाहर आया। तीनों की आंखों में पानी का महत्व और समाप्ति का भय साफ दिख रहा था। उनको डर लग रहा था कि अगर बरसात नहीं आई तो खेती तो होगी जो नहीं होगी, और लेकिन अगर बरसात नहीं आई तो भूमि जल स्तर भी नहीं बनेगा और उसके कारण कुओं में भी पानी नहीं आएगा। कुओं में पानी नहीं आया तो पीने को भी पानी नहीं मिलेगा, कैसे जीवन जिएंगे? ढोर डंगर तो मर ही रहे, इंसान भी मर जाएंगे। उन्हें उन तीनों की आंखों में पानी का महत्व और समाप्ति का भय साफ दिख रहा था। किसान परिवार बादलों से में बैठे इंद्रदेव से बरसात की प्रार्थना कर रहे थे। देखिए वो तीनों बैठ गए और भगवान से हाथ जोड़ने लगे कि इंद्रदेव ऐसी नौबत मत ला कि ऐसी हालत हो जाए। और सच्ची में इसी इन्हीं चीजों की के कारण किसानों ने बहुत सी परंपराएं बना रखी है, जिसमें वो अलग अलग तरीके से अपने वृक्षों को और अपने जीव जंतु से प्रार्थना करते हैं और मेंढक मेंढकी का भी विवाह करवाते हैं, ताकि ये परंपराएं, अनुष्ठान भी करते हैं, यज्ञ भी होते हैं, वैदिक आहुतियाँ भी दी जाती है। तब जाके कई बार तो ये राजस्थान के क्षेत्र की ऐसी हालत हो जाती है कि पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। मेरी कहानी तो यही खत्म हो गई, लेकिन मैं फिर भी पानी के लिए चर्चा कर रही हूँ। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि इंद्रदेव प्लीज लोगों की प्रार्थना सुने और हमारे क्षेत्र पर भी मेहरबानी करें, और जिन क्षेत्रों पे विपदा आई हुई है बाढ़ के कारण, वृष्टि के कारण, उनकी भी रक्षा करें, और हमारे क्षेत्र को जैसे अपनी प्रकृति का संतुलन बनाते हुए हमारे क्षेत्र में भी पानी की बरसात करें, किसानों की पुकार सुने। आज की कहानी मेरी इतनी है। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ ज्ञान की बातें मैंने ज़्यादा होशियारी से कर दी हो, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लो और मेरे साथ आप भी प्रार्थना करो, है ना। और भगवान से कहो कि बरसात आए और हमारे क्षेत्र में पानी की अच्छी आवक हो, हमारी नदियाँ भी भरे। हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, और इसी के साथ मैं कहानी को ख़त्म करती हूँ। और इसको आनंद लें और उसे शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे किसानों के महत्व को आपने समझा, कितनी मेहनत करते हैं, पानी की ऊँट की वैल्यू है, वैसे ही एक लेखक भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आपको कहानी लिखने से पहले सोचता है, लिखता है, तब जाके आपको ओरिजिनल कहानी आती है। ये कोई भी डिजिटल तरीके से लिखी हुई कहानियाँ नहीं है ना, बहुत मेहनत से लिखी हुई कहानियाँ हैं, पर्यावरण से प्रेरित होकर लिखी है। और आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी भाषा को और अपने लेखक को, मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहन दीजिए। और यही मेरे लिए बहुत बेहतर एक आपका छोटा सा वो होगा प्रयास, जिसको मैं आपकी आभारी होंगी। और बार बार अपने साथियों को भेजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। और सब अगली कहानी के लिए आप मेरी वैसी प्रतीक्षा कीजिए, फिर कुछ नया कहानी लेके आऊँगी। और साफ़ सुथरी कहानी है, आप तेज़ आवाज़ में सुनिए, कैसे भी करिए। ये इस चीज़ की लेखक ने अब तक तो ऐसा ही कर रखा है। और आशा है आपको हल्की फुल्की कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। धन्यवाद सभी को, राधे राधे। अगली कहानी का इंतजार कीजिए, तब तक इसको सुनिए। मैं रोज़ाना पोस्ट भी नहीं डालती हूँ, वीक में 2 बार डालती हूँ, ताकि आप बोर भी नहीं हो। आपका वीक में सिर्फ 2 दिन में कहानी लेकर आती हूँ, और इतना सा ही टाइम मैं आपसे चाहती हूँ। और सब्सक्राइब चाहती हूँ। अगर भाई डेली अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि डेली पोस्ट तो आके खड़ी हो जाती सामने। हमारी तो वीक में 2 बार आएगी, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। बहुत छोटा सा टाइम मैं आपसे मांग रही हूँ, और सब्सक्राइब आपसे मांग रही हूँ। ओरिजिनल कहानियाँ हैं, और जो कहानियाँ मेरी पुरस्कृत होगी और बुक्स में छपी हुई होगी, वैसे तो ये भी मैंने बुक्स में दी है,
मैं वैसे बताऊंगी आपको। धन्यवाद। और कुछ नई जानकारियाँ अगले एपिसोड में। ओके, ठीक है। राधे राधे सभी को। सुनिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए मौलिक रचनाओं को। बाय।